3 लाख करोड़। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी अमाउंट में क्यों बोल रहा हूं। सो दिस इज द अमाउंट दैट FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से इतना ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है, अपने होल्डिंग्स इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल किए हैं फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू जून ऑफ दिस ईयर 2022। सो 9 महीनों में FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 3 लाख करोड़ का पैसा विड्रॉ किया, जिसकी वजह से ही इंडियन रुपी कॉन्टिन्यूसली डॉलर के अगेंस्ट गिरते जा रही है। और अगर मैं एक और पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इंडियन रुपी इसलिए भी गिरते जा रही है बिकॉज FIIs कॉन्टिन्यूसली पैसा सेल कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट काइंड ऑफ इंटररिलेटेड लगेगी आपको, बट हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि क्यों FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन रुपी कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है। एंड इंडियन रुपी इसलिए भी गिर रही है बिकॉज FIIs अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। सो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे फिनलाइट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप उन व्यूअर्स की तरह प्लीज मत बनिए कि जो आते हैं सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आइए पहले बात करते हैं व्हाट इज रुपी डेप्रिसिएशन और उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। So rupee depreciation is nothing but the fall or the decrease in value of rupee as against the US dollar। तो जब भी US डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू गिरती है तो उसे हम रुपी डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो उसका इंपैक्ट ये होता है कि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना उतना प्रेफर नहीं करते अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है। एंड इसका रीजन वीडियो के मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों जब रुपी फॉल करता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा विड्रॉ करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन वैसे क्या होता है। सो मेरे पास ये एक 50 रुपीज का नोट है, एक 20 रुपीज का नोट है, होपफुली शायद आप देख पा रहे होंगे। सो जस्ट इमेजिन करते हैं कि $1 की वैल्यू, मेरे पास डॉलर नहीं है तो मैं दिखा देता आपको, तो $1 की वैल्यू 70 रुपीज के बराबर है। एंड आपको कोई परफ्यूम खरीदना है जिसकी वैल्यू $1 है ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली आपको 70 रुपीज पे करने पड़ेंगे वो परफ्यूम खरीदने के लिए। सो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज एंड इफ यू वांट टू बाय अ परफ्यूम वर्थ $1 तो आपको 70 रुपए खर्चने पड़ेंगे। अब इमेजिन करते हैं कि रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, जिसका मतलब रुपी कमजोर हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट। एंड ये मेरे पास 10 रुपीज का कॉइन है, मेरे पास 10 रुपए का भी नोट नहीं था पर्स में, इसलिए मैं कॉइन से काम चला रहा हूँ। सो अब इमेजिन करते हैं कि $1 की वैल्यू 80 रुपीज हो जाती है। अगर अभी आपको सेम परफ्यूम खरीदना है जिसकी वैल्यू अगेन $1 थी, सो आपको 70 की जगह 80 रुपीज खर्चने पड़ेंगे सो एज टू गेट द परफ्यूम वर्थ $1। सो बेसिकली जिसका मतलब ये है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू कमजोर हो गई है, वो गिर गया है। दैट्स वाई अब हमें ज्यादा रुपीज पे करने पड़ रहे हैं सो एज टू बाय दैट $1 परफ्यूम। सो एडिशनली मैं एक और मुफ्त में फ्री में आपको ज्ञान दे देता हूँ, और ये एक बहुत बड़ा मेजर और सिली सा कंफ्यूजन है जो बहुत सारे लोगों को होता है। दे थिंक कि अगर मैं रुपी डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ तो रुपी की वैल्यू गिरनी चाहिए न्यूमेरिकली भी। तो फॉर एग्जांपल अगर $1 70 रुपीज के बराबर है आज के टर्म में, एंड अगर मैं बोलूं कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो उनको लगता है कि वो 70 से 60 हो जाएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का गिरना। बट जब रुपी गिरता है तो वहां पे रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बढ़ती है न्यूमेरिकली, मतलब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि रुपी 10 पॉइंट्स या 10 रुपए तक डेप्रिशिएट कर गया। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकली भली 70 से 80 न्यूमेरिकली वैल्यू बढ़ रही है बट वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, नॉट एप्रिसिएशन। एंड उसका रीजन तो आपने समझ ही लिया कि अगर $1 80 रुपीज हो जाता है फिर मेरे को ये एडिशनल 10 रुपए भी पे करने पड़ेंगे उस परफ्यूम को खरीदने के लिए, तो रुपी की वैल्यू यहाँ डॉलर के अगेंस्ट गिर रही है, रुपी कमजोर हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये जस्ट मैथमेटिकली ऑपोजिट है कि भली रुपी की वैल्यू 80 हो जाती है, वहां पे वैल्यू न्यूमेरिकली बढ़ रही है बट उस केस में डेप्रिसिएशन हुआ है, नॉट एप्रिसिएशन। सो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि जब रुपी डेप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट, रुपी की वैल्यू गिरती है डॉलर के अगेंस्ट, तो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं, वो अपनी जो यहाँ पे स्टॉक्स हैं उनकी होल्डिंग्स है वो यहाँ से बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसा क्यों, आइए उसका एक रीजन देखते हैं एंड इसको 2 एग्जांपल की मदद से समझते हैं। केस 1 जब रुपी एप्रिशिएट करता है एंड केस 2 जब रुपी डेप्रिशिएट करता है। सो आपको भी पता है कि कोविड के टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़ा था, एक बहुत ही बुल रन आया था, जिसका एक बड़ा फैक्टर ये था कि FIIs ने बहुत सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। एंड क्यों उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज उस समय रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही थी।
तो ये ऑपोजिट हो गया कि जब डेप्रिशिएट करती है तो वो पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, बट रुपी जब एप्रिशिएट करता है तो वो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो आइए पहले वही केस देखते हैं कि कोविड के टाइम एफआईआईज ने क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया। सो स्क्रीन पे आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। सो इमेजिन कीजिए एफआईआईज ने $1000 इंडिया में इन्वेस्ट किए एंड उस समय $1 वाज इक्वल टू 70 रुपीज, जिसका मतलब है कि आज उनके होल्डिंग्स की वैल्यू हो जाती है 70,000 बिकॉज 70 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 70,000। एंड इमेजिन करते हैं कि रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट करती है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज नाउ, मतलब कुछ टाइम बाद $1 60 रुपीज हो जाता है। तो अब एफआईआईज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप सोच रहे हैं कि 60,000 तो आप गलत हैं, बिकॉज हमें डॉलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, डॉलर के टर्म्स में सोचना है, बिकॉज 70,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। वो उस समय इन्वेस्ट किया था जब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था। अब $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो गया है, तो जो मेरे 70,000 है उसको मैं वापस लेना चाहूंगा डॉलर्स के टर्म में, तो मेरे आज होल्डिंग की वैल्यू क्या है? सो उसके टर्म्स में एफआईआईज की होल्डिंग की वैल्यू इन डॉलर टर्म्स इज इक्वल टू 70,000 डिवाइडेड बाई 60, बिकॉज आज की डेट में रुपी एप्रिशिएट कर गया, तो आज की वैल्यू हुई $1,166 वर्सेस $1,000 जो एफआईआईज ने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे। दैट मीन्स एफआईआईज आज की डेट में प्रॉफिटेबल है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज रुपी एप्रिशिएट कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम। वो 1.5-2 साल जो बुल रन आया बहुत ही अच्छे वाला, वो उसके पीछे एक बड़ा रीजन यही था कि उस समय हमारा रुपी हल्का सा एप्रिशिएट कर रहा था डॉलर के अगेंस्ट, एंड एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे थे। आइए अब ऑपोजिट केस लेते हैं कि अक्टूबर से ही जो एफआईआईज हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ करते जा रहे हैं, एंड उसका बड़ा रीजन एक यही था कि रुपी अब डेप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। सो इमेजिन करते हैं सेम एग्जांपल, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं कि एफआईआईज ने $1,000 इन्वेस्ट किया इंडिया में, एंड उस टाइम $1 वाज इक्वल टू 70 रुपीज। मैं आपको 70 रुपीज तो दिखा भी सकता हूँ, हाँ देखो $1 वाज 70 रुपीज, मतलब उस टाइम उनकी होल्डिंग की क्या वैल्यू होगी? 70,000 बिकॉज 70 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इमेजिन करते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट कर गया, सो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज नाउ, मतलब 80 रुपए हो गया, यहाँ पे रुपये डेप्रिशिएट कर गया। सो अगर आप अगेन वही सोच रहे हैं कि अब उनकी होल्डिंग्स की वैल्यू 80,000 हो गई होगी, तो आप गलत हैं ऑब्वियसली, बिकॉज 70,000 वो इन्वेस्ट हो चुके थे जब $1 वाज इक्वल टू 70 रुपीज। बट अब क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर गया है डॉलर के अगेंस्ट, तो अब हम अगर उनकी करंट होल्डिंग की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डेट विल बी 70,000 डिवाइडेड बाय 80, जो हुआ $875, एंड इट इज लो एज कंपेयर टू $1,000 दैट दे इनिशियली इन्वेस्टेड। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में एफआईआईज की होल्डिंग की वैल्यू गिर रही है बिकॉज रुपी भी डेप्रिशिएट कर गया। इसलिए अक्टूबर से ही इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआईज कॉन्टिन्यूसली पैसा निकालते जा रहे हैं बिकॉज उनके होल्डिंग्स की वैल्यू गिर रही है। सो जब भी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, इसलिए एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं और वो कहीं और इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। बट एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो हमने रिलेशनशिप देखा एफआईआईज के सेलिंग का और रुपी के डेप्रिसिएशन का, ये मतलब सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्वियसली बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, एफआईआईज डिसाइड करते हैं कि वो इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो अदर फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, या कितना सुटेबल है वहाँ के मार्केट में अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करना, इंटरेस्ट रेट्स। सो जैसा आपको भी पता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो वो यूएसए में इन्वेस्ट करना भी प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट आपको मैंने बताया कि एफआईआईज पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जब रुपी एप्रिशिएट करता है, और वो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना प्रेफर करते हैं जब रुपी डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है। सो कभी भी स्टॉक रिसर्च के टाइम या फिर आपको ओवरऑल कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस करनी है, रिसर्च करनी है, तो बहुत बड़े पिक्चर में से आप इस पिक्चर को भी एनालाइज कर सकते हैं। बट अगेन एज ए सेड कि आप ये रिलेशनशिप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आपको और अदर फैक्टर्स के साथ इस रिलेशनशिप को भी कंपेयर करना पड़ेगा। एंड स्क्रीन पे आप एक और चार्ट देख सकते हैं कि कैसे अभी लास्ट 7, 8, 9 मंथ्स में रुपी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रही है, एंड बिकॉज ये रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, तो आपने भी देखा कि रियल में एफआईआईज इस टाइम अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल में ऐसे ही काम कर रहा है।
सो अगर हम इस रिलेशनशिप को रिवर्स में भी समझें कि रुपये की वैल्यू इसलिए भी डेप्रिशिएट कर रही है बिकॉज एफआईआईज कॉन्टिन्यूसली पैसा निकालते जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, बिकॉज तब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज वो इंडियन स्टॉक मार्केट से जो पैसा निकालेंगे उसको ऑब्वियसली डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। एफआईआईज का होल्डिंग बेचना एक रीजन हुआ कि इंडियन रुपये क्यों फॉल करते जा रहा है, बट एक और मेजर सबसे बड़ा रीजन ये है कि ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर, जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है, बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, तो क्योंकि हमें डॉलर में उनको पे करना पड़ता है और हम सारा तेल इंपोर्ट ही करते हैं बाहर से, तो हमारे जो क्रूड ऑयल का जो बिल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और हमें डॉलर में पे करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली डॉलर स्ट्रांग होगा एंड हमारा रुपया वीक होते जाएगा या कमजोर होते जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कोई डाउट्स हैं, हमारे ऊपर व्यूज हैं, या आपको हमें कोई टॉपिक सजेशन भी देना है तो प्लीज अपने व्यूज कॉमेंट करें। ये वीडियो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनसे जरूर शेयर करें। एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए मायने रखता है, बिकॉज अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं यूट्यूब पे ग्रोथ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।